केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तो हम लोग आज देख रहे हैं आवागाद्रो नंबर एंड आवागाद्रो लॉ। तो आवागाद्रो लॉ इज गिवन बाय आवागाद्रो। इसको आवागाद्रो ने दिया भी 1811 में। आवागाद्रो रूल में बताया क्या गया है आपका कि किसे आवागाद्रो लॉ कहा जाता है। तो इसको लिख लेते हैं। एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस in equal number of gaseous volume। कहा गया है आपका समान टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, समान प्रकार के मॉलिक्यूल्स होंगे समान प्रकार के गैसों के वॉल्यूम में। समान प्रकार के गैसों के वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। समान तापदाब पर गैसों के समान वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्सों की संख्या समान होती है, कहलाता है आपका आवागाद्रो लॉ। दूसरी चीज है आपका बात, अगर हम एसटीपी की करते हैं या एनटीपी की करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इस पे बात करते हैं, तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो आपका कांस्टेंट है और वो होता है आपका 22.4 लीटर। किसी भी गैस का एनटीपी या एसटीपी पर वॉल्यूम जो है वो 22.4 लीटर के बराबर होता है। कोई भी गैस हो, लाइक हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, जितनी गैसेज हैं सभी गैसों का एनटीपी या एसटीपी पर वॉल्यूम जो है वो 22.4 लीटर के इक्वल होता है। आप कह सकते हैं अगला, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 ग्राम मॉलिक्यूल। 1 ग्राम मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, ये पार्टिकल आपका आयन भी हो सकता है, ये पार्टिकल आपका एटम भी हो सकता है, ये पार्टिकल आपका मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो ये है आपका टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 ग्राम मॉलिक्यूल कॉल्ड आवागाद्रो नंबर। इसे कहा जाता है आवागाद्रो नंबर। और इस नंबर को जब देखा गया, तमाम केमिकल साइंटिस्ट थे, इसकी यूनिट को बताया और कहा कि इसकी यूनिट जो है ये है 1 मोल के इक्वल। इसकी यूनिट 1 मोल के इक्वल होता है और ये इक्वल होता है आवागाद्रो नंबर के।
और ये आवागाद्रो नंबर जो है ये 6.23 इंटू 10⁻³ इतने के इक्वल होता है। इसी नंबर को कहा गया है आपका आवागाद्रो नंबर, और आवागाद्रो नंबर को n के द्वारा या Na के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फिर से बात करते हैं हम आवागाद्रो नंबर की। तो आवागाद्रोज लॉ क्या है? आवागाद्रोज लॉ गिवन बाय आवागाद्रो इन 1811 में दिया, क्या कहा गया? एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस इन इक्वल नंबर ऑफ गैसियस वैल्यू। सेम टेम्परेचर प्रेशर पर किसी गैस के समान वैल्यू में उपस्थित नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होते हैं। एसटीपी या एनटीपी पर किसी भी गैस के वैल्यू 22.4 लीटर के इक्वल होता है। हमने देखा क्या कि 1 ग्राम में 1 ग्राम पार्टिकल की बात करते हैं, तो 1 ग्राम पार्टिकल में जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम होते हैं, और उन्हीं को कहा जाता है आवागाद्रो नंबर। और ये आवागाद्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है, इक्वल होता है। इसी का नाम है आवागाद्रो नंबर। यहां आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवागाद्रोज लॉ 1 मोल पार्टिकल, ये आपका 1 मोल पार्टिकल है, ये इक्वल होगा 1 ग्राम पार्टिकल के, और ये इक्वल होगा 6.23 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। आज की डेट में ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल हमारा एटम भी हो सकता है, ये पार्टिकल आपका आयन भी हो सकता है, और ये आपका हो सकता है प्रोटॉन, ये हो सकता है आपका इलेक्ट्रॉन। ये आवागाद्रोज लॉ है। इसकी और भी यदि इसको एक्सप्लेन किया जाए तो आवागाद्रोज ने एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंशिएट किया। आवागाद्रोज लॉ डिफरेंशिएटेड इनटू एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट बताया। जैसा कि यहां देखते हैं, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, और ये मिला तो बन गया H2O। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके बना रहा है आपका क्या? वाटर। इसमें ये बताया गया है आपका कि ये मान लेते हैं एक पॉट है, इसमें हाइड्रोजन के जो है ये आपके 5 एटम हैं। इस हाइड्रोजन में भी उतने ही हैं 1 2 3 4 5। बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ये है आपका ऑक्सीजन, ये हो गया है आपका 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू, इन सब में हुआ रिएक्शन, और रिएक्शन के बाद देखा गया कि ये आपका हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं। आप देख सकते हैं ये हो गए आपके हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, टोटल 10 एटम कह लीजिए, मॉलिक्यूल्स कह लीजिए, 5 ये 10। हमने यहां भी बना दिया है कितना? 10। इसमें जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं, हाइड्रोजन के कुल 10 एटम हैं। कितने एटम हैं आपके? ये हो गया एटम 10, और
और यहां पर आपका ऑक्सीजन का एटम है आपका 5। ये 5 एटम इससे रिएक्ट कर गए, तो जो ऑक्सीजन के 5 एटम थे वो टोटली रिएक्ट कर गए हाइड्रोजन से। ऑक्सीजन इसमें बिल्कुल भी कोई एटम बचता नहीं है। ये बेस्ड है आपका अवागाद्रोज लॉ पे। तो रिएक्शन आपका हुआ, एटम एटम मिलेंगे, मॉलिक्यूल बनेगा, ये बताया गया अवागाद्रोज लॉ में। और बताया गया कि इसमें कोई भी एटम शेष रिड्यूस्ड नहीं बचता है। अवागाद्रोज लॉ का एप्लीकेशंस है आपका। अगर बात हम एप्लीकेशन की करते हैं तो ये क्या कहता है, आप कह सकते हो फॉर्मेशन ऑफ HCl। हम इक्वेशन लिखते हैं H2Cl2 = HCl। ये भी गैस, क्लोरीन गैस, HCl गैस। अब देखिए, बताया आपको यहां कुछ न लिखा हो तो 1 को रिप्रेजेंट करेगा। ये कह सकते हैं 1 वॉल्यूम है हाइड्रोजन का, 1 वॉल्यूम क्लोरीन से रिएक्शन करके 2 वॉल्यूम बना रहा है आपका HCl। 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन react with 1 वॉल्यूम क्लोरीन to form 2 वॉल्यूम HCl। एक वॉल्यूम इसका, एक वॉल्यूम इसका मिला तो 2 वॉल्यूम बना। रेशियो हुआ 1 1 और 2 का। यहां कहा जाए 1 मॉलिक्यूल H2 का, 1 मॉलिक्यूल Cl2 का मिला तो 2 मॉलिक्यूल बना आपका HCl का। ऐसे भी आप इसे शो कर सकते हैं, चाहे आप इसे वॉल्यूम कहिए और चाहे इसे मॉलिक्यूल कहिए, है ना। अब इसको हम कहते हैं 1 1 हो गया, इसको n लिख लिया जाए, पहले ही लिख लें, ये n मॉलिक्यूल लिख लिया जाए। ऐसे भी आप कह सकते हो n मॉलिक्यूल है, यहां भी आपका n मॉलिक्यूल है, तो बना 2n मॉलिक्यूल। बात वही है, n 2n 1 1 2, 1 मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल बना। अगर इसको हम लिखें 1/2 मॉलिक्यूल तो इसे भी लिखेंगे 1/2 मॉलिक्यूल, और इसे लिखेंगे आप 1 मॉलिक्यूल। रेशियो आपका वही आया। तो ये जो आपकी केमिस्ट्री है ये रेशियो नहीं रिप्रेजेंट करता। यहां ये बताता है 1/2 मॉलिक्यूल। जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और प्लस हाइड्रोजन मिला तब आपका H2 बना। ये आपका 1 हाइड्रोजन एटम, 1 हाइड्रोजन एटम तो बना H2 मॉलिक्यूल। आपका H2 मॉलिक्यूल ये बताता है कि इस H2 में 2 एटम है हाइड्रोजन का। 2 एटम मिला तभी तो बना। इसका मतलब है कि इस हाइड्रोजन में 2 एटम है। और अगर इस मॉलिक्यूल 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 आपका एटम है हाइड्रोजन, तो हाफ में कितना एटम होगा? 1 हाइड्रोजन, इसमें है आपका एटम, तो हाफ मॉलिक्यूल H2 आपको मिला क्या? हाफ मॉलिक्यूल H2 = 1 हाइड्रोजन एटम, 1 हाइड्रोजन एटम। ये आपको जानना है। हमने लिखा क्या? 1/2 मॉलिक्यूल। 1/2 मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर रहा है 1 हाइड्रोजन एटम को। ऐसे ये रिप्रेजेंट करेगा 1 क्लोरीन एटम को।
और ये बनाता है आपका H2O मॉलिक्यूल को, तो ये हुआ है आपका एक वाटर मॉलिक्यूल, जबकि मिला 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन और बना है आपका क्या, वाटर। तो हाफ रेशियो पे नहीं जाएंगे, इसमें ये बताया गया कि 1/2 मॉलिक्यूल मीन्स 1 हाइड्रोजन एटम, मॉलिक्यूल मीन्स H2 है, तो अगर इसको हाफ कर देंगे तो 1 हाइड्रोजन एटम मिलेगा। तो 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन मिला तो 1 मॉलिक्यूल आपका बन गया क्या, HCl, सॉरी वाटर नहीं, आपका क्या है, HCl है। तो 1 मॉलिक्यूल आपका बन जाता है HCl। ये है आपका अवागाद्रोज लॉ। तो मिला जुला के अवागाद्रोज लॉ में आपको दो चीजें जाननी है, एक इसकी डिफिनीशन, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम नंबर ऑफ वॉल्यूम प्रेजेंस इन सेम या इक्वल नंबर ऑफ गैसेज वॉल्यूम। दूसरी चीज अवागाद्रोज नंबर 6.23 इंटू 10 पावर 23, इसको आप जानिए। बस इतनी चीजें आपको जाननी है। अवागाद्रोज लॉ में जो डिफाइन करता है डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल्स को, कि एटम और मॉलिक्यूल्स कैसे बनाए गए हैं, एटम एटम मिला है तो क्या बना है, मॉलिक्यूल्स। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो देखते हैं हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का अध्ययन किया, स्टडी किया, और इस बेस पर एक थ्योरी दी जिसे कहा गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी लिखते समय इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी में इन्होंने तमाम पॉइंटों का जिक्र किया, जैसे यही डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का बेस है, इसी पर बेस्ड है। तो फर्स्ट है आपका ऑल मैटर्स मेड अप, सारे मैटर सारे पदार्थ बने होते हैं ए स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से, अविभाज्य पार्टिकल से बने होते हैं, और इन्हें कहा जाता है एटम। फर्स्ट पॉइंट, ऑल मैटर्स मेड अप स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। इन्हें एटम कहा गया जो अविभाज्य पार्टिकल्सों से मिलकर के बना है। डाल्टन ने बताया क्या कि एक ग्रीक वर्ड है, और ये ग्रीक वर्ड है एटोमियो, और एटोमियो मीन्स होता है इंडिविजिबल, अविभाज्य। ऐसा भी कहा गया है आपका कि जो एटम्स हैं, जो सब्सटेंस हैं, ऑल सब्सटेंस डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मीन्स होता है सतत, ऑल सब्सटेंस आर डिस्क्रीट, ये सभी सतत होते हैं, नोन एज एटम। इन्हें भी कहा गया क्या, एटम कह दिया गया। दूसरी खास बात क्या है, ये जो है केमिकल रिएक्शन में अविभाज्य इंडिविजुअल होते हैं। अगला हम लोग लिख लेते हैं पॉइंट, सेम टाइप्स ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट
किसी एलिमेंट के एटम जो होते हैं वो सेम होते हैं। कह सकते हैं यार डिफरेंट एनिमल, ये डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एनी एलिमेंट सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। जो आपके अलग अलग टाइप के एलिमेंट हैं वो आपके अलग अलग टाइप के एटमों को रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। और जो सेम टाइप के एटम हैं वो सेम एलिमेंट से मिलके बने भी हैं, या एलिमेंट अगर सेम है तो इनके एटम भी क्या होंगे, सेम होंगे। और इसका मतलब है कि इसकी जो साइज है वो सेम होगी, इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी सेम होगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगे, साइज जो होगी, परिमाप जो होगा वो भी आपका होगा क्या, सेम होगा। ये खास बातें हैं जो एटॉमिक थ्योरी में बताई गई हैं। इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। आप कह सकते हैं एटम्स आर नॉट डिवाइडेड, इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता है। आर इंडिविजिबल, ये क्या है, इंडिविजिबल है। एटम्स यूनिट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन की क्या है, यूनिट है। एटम्स जो है ये केमिकल रिएक्शन की क्या है, यूनिट है। और केमिकल रिएक्शन की यूनिट का मतलब है कि ये सारे रिएक्शनों में पार्टिसिपेट करेगा। एटम्स पार्टिसिपेट ऑल केमिकल रिएक्शन। तो ये आपका सारे केमिकल रिएक्शनों में पार्टिसिपेट करेगा। अगला आप कह सकते हैं एटम, एटम आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ना तो एटम को हम उत्पन्न कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और ना तो इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो एटम जो होता है वो अविनाशी होता है, ना इसे उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे हम नष्ट कर सकते हैं। अगला आप कह सकते हैं एटम्स कंबाइन a fixed ratio to form compound atom, और इसी का नाम क्या है आपका, मॉलिक्यूल। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। फर्स्ट है आपका कहा ऑल मैटर मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। जो सारे आपके सब्सटेंस हैं वो बने हैं छोटे छोटे अविभाज्य पार्टिकल्सों से, और इसी पार्टिकल्स का नाम एटम है। ऑल सब्सटेंस आर डिस्क्रीट नोन एज एटम। जितने सब्सटेंस हैं ये सब सतत जो हैं होते हैं, इन्हें एटम कहा जाता है। जो सेम टाइप के एलिमेंट हैं इनमें एटम भी सेम होंगे, जो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट हैं उनमें एटम भी आपका डिफर होगा। और सेम का मतलब साइज सेम होगी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, परिमाप सेम होगा, और अगर डिफर है तो सारी चीजें डिफर होंगी। अगला कहा गया है आपका एटम्स आर नॉट डिवाइडेड,
इसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं आप, विभाजित नहीं कर सकते हैं, आर इनडिविजिबल होता है। अगला एटम्स यूनिट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये एटम जो है ये यूनिट है केमिकल रिएक्शन के। एटम्स पार्टिसिपेट ऑल केमिकल रिएक्शंस, और ये सारे केमिकल रिएक्शनों में पार्टिसिपेट करते हैं। एटम्स आर नाइदर क्रिएट, ना तो इसे क्रिएट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय, ना इसे नष्ट किया जा सकता है। अर्थात एटम जो है ये अविनाशी होते हैं, इनका विनाश नहीं किया जा सकता है। एटम्स कंबाइन ए फिक्स रेशियो, जब एटम एक फिक्स रेशियो में मिलते हैं तो बनता है आपका कंपाउंड एटम, और इसी का नाम क्या है? मॉलिक्यूल। तो देखते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में पहला लिमिटेशंस था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी does not explain of Gay-Lussac law of gaseous balloon। फर्स्ट पॉइंट है, ये जो है गे-लुसाक गैसियस लॉ जो इन्होंने दिया था, 5 रूल्स हमने पढ़ा है, उसमें गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस रूल्स का एक्सप्लेन करने में ये असमर्थ रहा, उसका एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा है आपका सेकेंड है एटम मिले एक फिक्स रेशियो में तो बना आपका मॉलिक्यूल। कंबाइन ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल। व्हाई एंड हाउ। इन्होंने इसका एक्सप्लेन नहीं किया कि ये कैसे होता है, तो इसमें ये असफल रहे। कैसे और क्यों, इसको ये बताने में असमर्थ है। थर्ड है आपका एटम्स डज नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट एंड molecules found always free state of why। ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि एटम जो होते हैं ये हमेशा फ्री स्टेट में क्यों नहीं पाए जाते, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये फ्री स्टेट में क्यों होते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन जो है ये करने में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है ये असफल रहा, और ये जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये है लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। पहला, गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस बैलून का एक्सप्लेनेशन करने में ये जो है असफल रहा। एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बना, ये कैसे बना, क्यों बना, ये बताने में असमर्थ रहा। एटम्स डज नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, एटम जो होते हैं ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, जबकि मॉलिक्यूल्स हमेशा फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, क्यों। और दो चीजें, एक नाम आपका मिलता है एटम और दूसरा नाम आपका मिलता है मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में पाए जाते हैं जो फोर्स, इसका भी एक्सप्लेन जो है ये नहीं कर पाए कि किस एटम्स
combine to special type of chemical bond and molecules between special type of chemical bond does not explain according to Dalton atomic theory। तो ये सब बताने में ये असमर्थ रहे। ये है डाल्टन्स एटॉमिक लॉ के लिमिटेशंस या एटॉमिक थ्योरी के लिमिटेशंस।